ये मैंने दोनों चीज़ों को फोल्ड कर लिया है। ये सलवार है, ये शर्ट है और ये मेरा हैंगर है और मैं इसको इसमें पहना के और ये मेरा पूरा ड्रेस तैयार। ये देखिए, अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे अपने आप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सडनली आपको घर से निकल के जाना पड़े तो आपका ड्रेस तैयार होती है। जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं और उसी दिन अगर हम कपड़ों को आयरन कर ले तो हमारा सिस्टम से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाय बाय। ये क्या, ये तो आपकी धुली हुई बेडशीट है, आप इसको यहाँ पर क्यों बिछा रहे हैं? आप तो इसको अपने बेड पे बिछाने वाले थे, लेकिन आपने यहाँ क्यों बिछा दिया? इसके पीछे एक रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए मैं ये ऐसा करती हूँ। बेडशीट्स या कोई भी बड़े जो हमारे जितने भी कपड़े होते हैं उनको मैं इस तरह से बिछा देती हूँ अपनी आयरन की टेबल के ऊपर। और आज मैंने अपनी आयरन को भी साफ़ किया है और इसको क्लीन करने के बाद अब मैं आयरन करने वाली हूँ। इसमें मैंने ये स्टीम वाली है और ये मर्फी रिचर्ड की ये आयरन है और पिछले 10 साल से मेरे पास है। हैवी ड्यूटी है, बहुत अच्छा काम करती है। इसमें ये देखिए कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसका यहाँ से पानी निकलता है और ये यहाँ पर ये बेस में पानी देता है और ऑटोमेटिकली जब हम इसको सीधा रखेंगे तो हमें पूरे में ये पानी को फेंकता रहता है। बहुत अच्छी प्रेस है और बहुत बढ़िया आयरन करती है। अब मैं अपना ये सूट आयरन करने वाली हूँ। आयरन करने के लिए कुछ ऐसे हैक्स होते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, जब हम कपड़ा धोते हैं उसको वॉश करने के बाद ज़्यादा देर तक वॉशिंग मशीन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम आर्म्स को प्रेस करेंगे, आयरन करेंगे। जिस समय आप अपने कपड़े को बाहर से उठा के लाते हैं तो इसको आमतौर पे मैंने देखा लोग लपेट के रख देते हैं। छोटा सा हाफ फोल्ड किया और लपेट के रख दिया। मैं इसको प्रॉपर्ली फोल्ड करती हूँ, जैसे कि हम लोग मार्केट से लेते हैं कोई भी कपड़ा। मैं आपको अभी तरीका बताऊंगी कैसे फोल्ड किया जाता है और हमारी आयरन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कितना हम उसको हैंगर में लगा के रिटेन कर सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले अपनी शर्ट की आर्म्स को आयरन कर लिया है। अब ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। इसके बाद मैं बैक को आयरन करूँगी और बैक को हम अच्छे से आयरन करने के बाद अब मुझे मुश्किल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अपने कपड़े को स्प्रेड करने में, क्योंकि इसको मैंने प्रॉपरली फोल्ड किया था जिस समय मैं बाहर से इसको उठाकर सूखने के बाद उठाकर लेकर आई थी। एक बार पैसा जरूर खर्च होता है, आप अच्छी क्वालिटी की आयरन लीजिएगा। पहली बात, आप बहुत सारा पैसा बचाते हैं अगर आप इसकी कैलकुलेशन सालों साल की करें कि हम डेली अगर बाहर से आयरन करवा के लेते हैं। नंबर एक मैं आपको हैक बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ। आपने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने प्रेस करने के लिए बाहर दे दिया। ठीक है, आपका वॉश्ड जो कपड़ा है
वो दूसरे के हाथ में गया। वहाँ पर क्लीनलीनेस कितनी है, कितना सैनिटाइज एरिया है, नहीं है, कौन उसको आयरन कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको कोई जुकाम वगैरह कोई इलनेस तो नहीं है। कुछ ऐसी इन्फेक्शियस हमारी बीमारी होती हैं जो कि हमें दूसरों से लग जाती हैं। अब आप ये देखिएगा, ये फ्रंट पोर्शन हो गया और बहुत बढ़िया आयरन हुआ है क्योंकि आज इसकी सफाई भी हो गई है। जब हम आयरन को यूज़ नहीं कर रहे होते तो इसके अंदर जो पानी रखा होता है, इसमें जो हम पानी फिल करते हैं, इस पानी को यहाँ से, ये इसका ऐड करने वाली जगह है, यहाँ से इसको हमें निकाल देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, पानी उसमें सड़ता रहता है और इसके जो छेद हैं उनको बंद करता है। ये देखिए, ये फ्रंट पोर्शन मेरा आयरन होता जा रहा है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि एक एक छोटा छोटा जो स्टेप है वो बहुत मायने रखता है हमारे किसी भी काम को एफिशिएंटली करने के लिए। ये देखिए, पूरा मेरा शर्ट यहाँ से आयरन हो चुका है और जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूँगी, मैं आपको फोल्ड करने का तरीका, जिस समय हम कपड़े को उठा के लाते हैं या हम इसको हैंगर में टांगना चाहते हैं या हम इसको अपने अलमीरा में रखना चाहते हैं, तो इसको फोल्ड हमने कैसे करना है ताकि ये खराब, इसकी आयरन जो है वो खराब ना हो। शोल्डर से पकड़ेंगे और नीचे का एक हिस्सा हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये मुझे आदत है इसलिए मैं बहुत जल्दी कर लूँगी इसको। ये मैंने इसको शोल्डर से इसको फोल्ड कर दिया है और ये साइड मेरा फोल्ड हो चुका हुआ है। जिस समय मैं कपड़े उठाती हूँ उस समय भी मैं इनको इसी तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। जब प्रॉपरली फोल्ड होते हैं तो आयरन भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि जो इसमें जो इसकी सीम होती है, जो हमें सिलाई होती है, वो उससे हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमारी जो सिलाई है वो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उस समय ज़्यादा समय लगेगा हमें आयरन करने के लिए कि सिलाई के बराबर उसको रखें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसको मैं अभी हाफ फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि अभी सलवार भी मुझे आयरन करनी है। अब सलवार का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप अपनी सलवार को किस तरह से आयरन करके रख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोग क्या करते हैं, कहीं जाना है, ऊपर हमने इसको आयरन किया, जो हिस्सा हमारा दिखाई दे रहा है बाकी हिस्से को हम आयरन नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम एक लंबे समय तक इसको आयरन नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारे निशान बनने शुरू हो जाते हैं और जब आप कभी भी पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करते समय ये आपको परेशान करेगा। मैं हमेशा अपनी ड्रेसेस को प्रॉपरली आयरन करती हूँ। ये देखिए, इसके ये प्लीट्स हैं और ऊपर की जो बेल्ट है, इसको हमने जो प्लीट्स हैं, अब ये प्लीट्स भी अगर मैं प्रॉपरली इनको फॉल को प्रेस कर रही हूँ तो होगा क्या, जिस समय हम इस ड्रेस को पहनेंगे तो जो हमारी सलवार की जो क्रीज है, मैं अभी आपको जब इसको प्रेस कर लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी क्रीज कौन सी होती है। आपकी किसी भी ड्रेस की खूबसूरती कब बढ़ती है, तब जब हम इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। मेरे कपड़े सालों साल उसी रंग के रहते हैं क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट सन में नहीं डालती हूँ। आज मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि लोगों की मैं देखती हूँ कि उनके कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं। मेरे कपड़े जो हैं वो सालों साल चलते हैं और उसी ड्रेस को मैं निकाल के बार बार भी पहनती हूँ तो पता भी नहीं चलता कि ये कितना पुराना है। ओके,
तो ये सलवार का ये हिस्सा हमारा प्रेस हो चुका है, ऊपर का मैंने कर लिया है पहले से ही, जो मैंने आपको दिखाया था। आज मैं बहुत डिटेल में इसलिए जाना चाहती हूँ कि कुछ आजकल जो हम लोग का ये है कि कौन पैसा बहुत है, कौन घर में करे, कौन मेहनत करे, तो बाहर से हम आयरन करा लेते हैं। प्लीज़ अपने शरीर को यूज़ कीजिए। ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दिया है, इस शरीर को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, इस दिमाग को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, तो वो उसको आराम करने की आदत पड़ जाएगी। आराम करेंगे हम तो आप खुद सोचिए, विल पुट ऑन वेट और बहुत सारी हमें बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए अपने आप को काम में बिज़ी रखेंगे और बिज़ी रहेंगे तो हमें इधर उधर की फालतू की बातों की तरफ हमारी ध्यान नहीं जाएगा। हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो हेल्दी रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे क्योंकि हमारी सोच हेल्दी है। मेरे पास इतना काम है कि सुबह मैं उठती हूँ और काम शुरू हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। रीज़न कि हम अपने घर को खूबसूरत रखना चाहते हैं, अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं। आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं वो मैटर नहीं करता, आप उन्हीं ड्रेसेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, इट मैटर्स। कोई हमारी ड्रेसेस की तरफ नहीं देखता, हमारे व्यक्तित्व की तरफ लोगों का ध्यान होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें खुद लोग पसंद करेंगे। हमारी आजकल जो हमारा प्रेफरेंस है कि कोई गाड़ी से उतर रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा है और उसने बहुत महंगी ड्रेस पहन रखी है, तो एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से हम उनको उतना रिस्पेक्ट देते हैं। पर एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत काबिलियत रखने वाला है, उसको बहुत नॉलेज है, हम उसको साइड कर देते हैं। प्लीज़ लोगों को उनकी बाहर की खूबसूरती से मत अप्रिशिएट कीजिए। उनके अंदर कितनी खूबसूरती है, वो दिल के कितने प्यारे हैं, वो क्या आम आदमी को इंसान समझते हैं या नहीं। एक बहुत बड़ा इंसान बनने के बाद भी अगर कोई डाउन टू अर्थ है, वो इंसान है। किसी बड़े मकान में रहने से, बहुत बड़े कारोबार के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने टाटा बिरला के बारे में सुना है, जो टाटा के ओनर हैं। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। उनके पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये इसको क्रीज बोलते हैं, सलवार की क्रीज होती है। ये सलवार की क्रीज है। जब हम ड्रेस पहनेंगे, जैसे पैंट की क्रीज हमारी सामने आनी चाहिए, फॉल अच्छा आना चाहिए, तो ये जब हम इसको पहनेंगे तो इसका फॉल भी, क्योंकि प्रॉपरली आयरन है, तो इसका फॉल भी हमारा, ये देखिए कितनी बढ़िया आयरन हुई है। ये आयरन का जो मेरी प्रेस है वो स्टीम प्रेस होने की वजह से बहुत अच्छी क्वालिटी की। बात ये नहीं है कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब मैं इसे आयरन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिंकल्स अगर हैं आपके कपड़े पे तो कोई फ़ायदा नहीं है कपड़े को प्रेस करने का। आज का ये हैक मेरा, हाउ टू आयरन, हाउ टू मेंटेन योर थिंग्स, जो हाउस होल्ड हैक्स हैं, उनमें मैं एक और ये एपिसोड को ऐड करने वाली हूँ। एक मैंने किया है कि जब हम किसी भी बैग को यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन हमने प्रोडक्ट मंगाया था, उसमें हमारे एड्रेस है, हमारे बहुत सारे उसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं। उसको मैंने बताया था कि कैसे उसको रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी डिटेल बहुत सारे लोगों को मिल जाएगी। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको फ़ायदा देगा। फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। किचन हैक्स, हाउस होल्ड हैक्स, बहुत सारे हैक्स। ज़िंदगी में हमारे चारों तरफ हैक्स ही हैक्स हैं। हम उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अपने डेली लाइफ को
रेगुलेट करते हैं, ये डिपेंड करता है। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को हिलाना पड़ता है, लेकिन पीछे मत हटिए। ये आपका ही कपड़ा है, आप ही पहनेंगे इसको, किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आपने मेहनत करके उसको वॉश किया था। बहुत सारे बोलेंगे कि इसको तो मेरे जो मेड आती है। हाँ, आपके पास पैसा होगा, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती अपने लिए कि मेरा कोई भी, जब तक मेरा शरीर चल रहा है, मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि जब तक मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं अपने काम कर सकती हूँ, मैं करती रहूँगी। दिमाग की एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है, मैं लर्न करती रहूँगी। आपने लर्न करना सीखा, लर्न करते रहे, हम सीखते रहे, हम आगे अपने आप को ले जाते रहेंगे। हमने सीखना बंद किया तो हमारी डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे दोस्त अपने साथ रखिए, अपने को बिज़ी रखिए अपने अच्छे कामों को करने के लिए। उनमें से आपका ये छोटा सा काम है, थोड़े से समय में आपका ये काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।